गुजरात सरकार जो है दंगाइयों के साथ खड़ी है। का कानून हमारे देश में चल रहा है और औरतें कितनी सेफ हैं ये समझ में आ गया है। उनको जेल में डाल दिया है। कहेंगे आप? बिल्किस बानो बहुत तकलीफ में है फिलहाल, तो उसके साथ में बहुत बुरा हुआ था और कौन सा दिन चुना गया उसके आरोपियों को आज़ाद करने का। 15 अगस्त जो हमारे देश को 75 साल गुजर चुके हैं आज़ादी के, उस दिन उसके आरोपियों को छुड़ाया गया और उन्हें आज़ाद करने के बाद उनको तिलक लगाया गया, उनके कदम चूमे गए, उनको मिठाइयाँ खिलाई गई, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम करके आया है देश खातिर। ऐसे गंदा माहौल फैलाने वाले इंसानों को आज़ादी, वो भी 15 अगस्त के दिन चुन कर दी जाए, तो ये किस तरह का कानून हमारे देश में चल रहा है और औरतें कितनी सेफ हैं ये समझ में आ गया है। हमको उसके लिए इंसाफ चाहिए। 15 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। ये सम्मान हुआ महिलाओं का, और जो महिलाओं के साथ गलत करते हैं वैसे मर्दों को आज़ाद करके हमने सम्मान दिया देश को और महिलाओं को सम्मान दिया। आपको समझ में नहीं आता कि किन लोगों को आज़ाद करना चाहिए जेल से और किन को रखना चाहिए जेल में। ये लोग जेल के अंदर ही मर जाने चाहिए थे। इनको आज़ाद करके आपने क्या दिया मुसलमान औरतों को? क्या हर औरत को जो देश के लिए खड़ी रहेगी वो हिम्मत कैसे करेगी बाहर निकलने की, जब मर्द अगर इस तरह के रहेंगे? आज़ाद भारत कैसे कहलाएगा हमारा? इसी तरीके से जिस तरीके से बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ा गया और अक्सर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाने वाली तीस्ता सेटलवाल भी जेल में है। इस संदर्भ में आइए जानते हैं तीस्ता सेटलवाल को लेकर के आप लोग भी आए, क्या कहेंगे? देना होगा। सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय, हिंदुस्तानी को न्याय तुमको देना होगा। बिल्किस बानो को न्याय तुमको देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद। कमीशन ने ये कही बिल्किस बानो को केस भी महाराष्ट्र में कैसे फिर उसका कन्विक्शन हुआ। अभी क्या हो, उसमें सिर्फ बलात्कार नहीं 14 लोग मारे गए, उसमें एक दिन की बच्ची भी थी। तो जिस तरीके से बलात्कार हत्या के 11 आरोपियों को छोड़ दिया गया, सरकार कोर्ट के ऊपर मेहरबान हो गए, तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके के पूरे हिंदुस्तान में जिन लोगों ने घटनाओं को अंजाम दिया हो उन सबको छोड़ देना चाहिए? अभी तो देखो जज लोया का भी हत्या हुआ है ना, किसलिए हुआ था? जो भी मतलब एक अभी तीस्ता सेटलवाल जेल में क्यों है? क्योंकि बाकी लोगों के लिए हर के लिए लड़ रही थी, इसीलिए ना। जो भी मतलब इनोसेंट है उनको जेल में डाल दिया है। और श्री कुमार क्यों जेल में है? क्योंकि उन्होंने दस्तावेज बाहर किया था, इससे मतलब उन लोगों के अगेंस्ट केस बना था। आप भी आए हो, क्या कहेंगे आप? बिल्किस बानो के विरोध में आप खड़े हैं। आज ये आज़ाद भारत जहाँ बताया जाता है कि औरतों को हर हुकूक देना चाहिए, औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वहाँ इतना शर्मनाक काम हो चुका है और जिसको अंजाम देने वाले कहीं ना कहीं हमारे ही लोग हैं और उनको मिठाइयाँ तिलक लोगों के साथ नवाजा जा रहा है। तो फिर आज क्या कहाँ से सुरक्षित रह सकते? ये आज़ाद भारत हमारा, हम कैसे सर उठा के जिएंगे यहाँ पर? हमें इंसाफ चाहिए बिल्किस बानो के लिए भी और उन सब लोगों के लिए जो इस दौर से गुजर चुके हैं, जिनके ऊपर ये घटनाएं गुजर चुकी हैं। तो आप जहाँ तक हो सके वो लोग जो जुर्म करते हैं उनको सजा दो, ये ना कि जो जुर्म ना करे, जो लोगों का सहारा बनी है टिस्टा, उसको रख के कोई मतलब नहीं है, उसे रिहा करना चाहिए। अपराधी कोर्ट ने लोगों को निर्दोष छोड़, 11 लोगों की सजा माफ कर दी गई। क्या लगता है देश का कानून, देश का देश किस स्थिति में जा रहा है? देखिए, देश के कानून व्यवस्था ने उनको मुजरिम घोषित किया था और उनको जेल में डाला था। गुजरात की सरकार ने उन पर रहम खाकर उनको रिहा किया है।
तो इससे गुजरात सरकार किनके साथ है, कि गुजरात सरकार जो है दंगाइयों के साथ खड़ी है, ये इससे साफ पता चलता है। और ना सिर्फ उनको रिहा कर दिया जाता है, बल्कि रिहा होने के बाद जिस तरीके से मिठाइयाँ दी जाती है संघ वाला बीजेपी द्वारा, जिस तरीके से हाल पहनाया जाता है, इससे साफ है कि भाई दंगा करने वालों को साथ ये में खड़े रह के ये बता रहे हैं कि जब बिल्किस बानो जो है, और वो भी 15, जबकि प्रधानमंत्री वहां पर लाल किले में बैठकर महिलाओं के हक की बात करते हैं, और बहन के साथ इस तरीके से होता है कि उसके जो रेपिस्ट हैं, उसके बच्चे के जो कातिल हैं, उसको आजाद सरकार वाली बात है। इस चीज को आप कैसे मानते हो कि इस तरीके की जो घटना को अंजाम, ये इससे साफ पता चलता है। और ना सिर्फ उनको रिहा कर दिया जाता है, बल्कि रिहा होने के बाद जिस तरीके से मिठाइयाँ दी जाती है संघ वाला बीजेपी द्वारा, जिस तरीके से हाल पहनाया जाता है, इससे साफ है कि भाई दंगा करने वालों को साथ ये में खड़े रह के ये बता रहे हैं कि जब बिल्किस बानो जो है, और वो भी 15, जबकि प्रधानमंत्री वहां पर लाल किले में बैठकर महिलाओं के हक की बात करते हैं, और बहन के साथ इस तरीके से होता है कि उसके जो रेपिस्ट हैं, उसके बच्चे के जो कातिल हैं, उसको आजाद सरकार वाली बात है। इस चीज को आप कैसे मानते हो कि इस तरीके की जो घटना को अंजाम, ये इससे साफ पता चलता है। और ना सिर्फ उनको रिहा कर दिया जाता है, बल्कि रिहा होने के बाद जिस तरीके से मिठाइयाँ दी जाती है संघ वाला बीजेपी द्वारा, जिस तरीके से हाल पहनाया जाता है, इससे साफ है कि भाई दंगा करने वालों को साथ ये में खड़े रह के ये बता रहे हैं कि जब बिल्किस बानो जो है, और वो भी 15, जबकि प्रधानमंत्री वहां पर लाल किले में बैठकर महिलाओं के हक की बात करते हैं, और बहन के साथ इस तरीके से होता है कि उसके जो रेपिस्ट हैं, उसके बच्चे के जो कातिल हैं, उसको आजाद सरकार वाली बात है। इस चीज को आप कैसे मानते हो कि इस तरीके की जो घटना को अंजाम, के अंदर जो जेल है, जेलों के अंदर कितने रेपिस्ट हैं, कितने मर्डरर्स हैं, तो हम तो ये बहुत बलात्कारी पार्टी है, मतलब इनके पूरे पार्टी में गुंडे मवाली, ये मर्डरर्स की पार्टी है। तो सवाल, आपको अगर किसी पे रहम करना है तो आप ऐसे लोगों पे रहम नहीं कर सकते। आपको रहम करना है तो आप मर्डरर और रेपिस्ट पे रहम नहीं कर सकते। तो अगर करोगे तो सारे क्रिमिनल तो रोड पे होंगे। तो इनके ऊपर जो केस वेस का, हम जैसे जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो कभी भी फांसी की डिमांड नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है कि कोई इंसान किसी और इंसान का मौत का हक, उसका हक नहीं होता। तो तो वो जीवित है, उनको जेल में रखना चाहिए, क्योंकि वो शायद अपना सिविल सोसाइटी के लिए खतरा है। तो गवर्नमेंट जो है बता साथ है। तीस्ता सेटल वार्ड को लेकर के भी लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी को लेकर के। जी, वही दूसरा मोटे क्राइम्स के नाम पर, मतलब तीस्ता सेतलवाड़ हो गए, संजीव भट्ट हो गए, उमर खालिद हो गए, खालिद सैफी हो गए, ना जाने ऐसे कितने अनगिनत लोग हैं जो सीए, एनपीआर, एनआरसी के मुद्दों को लेकर गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं। उनको आज लंबे लंबे अलग अलग मौके देकर उनको जेल में रखा हुआ है। तो ये सरकार जो है एक तरीके से खिलाफ बोल के उनको एंटी नेशनल का कोच पहले से चल ही रहा है, तो उनको एक तरफ जेल में रखा हुआ जा रहा है। ये थे ऑर्गेनाइज किया था। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगी हुई है, दंगल पथक लगा हुआ है। किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए निरीक्षक जितेंद्र वॉनकोटी से लेके तमाम सीनियर अफसर, सीनियर जूनियर और पूरी का विरोध यहाँ हो रहा है, उसके मद्देनजर निहाल कॉर्नर में ये सब लोग कर रहे हैं, तीस्ता नारेबाजी हो रही है। कुल मिला इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।